हरण के यदि आप हार जाते तो हम उन्हें पकड़कर मूली गाजर की तरह सवार महाराज केवल हमें आज्ञा दीजिए और सबका विद्रोह समय दीजिए। अरे चुप रहो। जिस समय अकेले वालों में सारे नगर को चलाता उस समय से क्यों न भोजन बनाता। जिस समय रात के दौर में बाबा बारिश को रब के द्वार पहुंचाता उस समय से क्यों न बचाया था। बड़ाई हाथ में हेबल की, अरे बड़ाई हाथ में हेबल की अपने बैठ कर घर पर न रोका किस लिए उनको बिना खबर पर किया चौपट नगर को, किया चौपट नगर को वीर सागर में डुबाए थे, जलाया जबकि लंका को तुम जाकर सही थे। जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। पिताश्री दरबारी लोग आपके क्रोध से डरते हैं, इसलिए आपके मुख पर आपकी पढ़ाई करते हैं। याद रखिए कब के लोग मीठी मीठी बना बातें करके भाग जाया करते हैं। वीर बातों के पिताजी, वीर बातों के पिताजी काम के होते नहीं, जो चमकते हैं हमेशा देख रहे नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार में धर्म से करना चाहिए और जानकी को लौटाकर किसी तरह से करना चाहिए। पिताजी जग में बड़ा कहलाता है, पाप कर्म करने वाला ही कुल घाट कहलाता है। महाभारत में धरती रात ने बेटे का सत दिया था, थारे चोरी दल का बाप ने ऑपरेशन लिया था। भगत ने धर्म के अपना हिन्नत का साथ दिया था, जोड़ी काले धर्म निकाले अपना नाश किया था। पराई स्त्री को चुराने वाला, पराई स्त्री को चुराने वाला माता पिता कहलाता है, पाप कर्म करने वाला ही कुल घाट कहलाता है। बड़े दुनिया में एक दिन सबको जाना होगा, जो पाप कर्म करोगे पिताजी उसको ये भरना होगा। जिसने धरती फल को मारा नौका बनाना होगा, जिसको जानकी कहते उसने लंका का नाश करना होगा। जो बड़ा होता है जो दुनिया छोटा करके घट जाता है, पाप कर्म करने वाला ही
कुलदाता कहलाता है। धर्म के आगे मेरी दूरज ने बेटे को जी दिया था। धर्म के कारण हरिश्चंद्र ने तारा से छीन लिया था। ये पिता भी हो तो पिताजी का सच्चा जल लिया था। सारा चक्का ठंडी करेगा ना दादा कम किया था। न तो तुम छोड़ोगा पिताजी, न तो तुम छोड़ोगा पिताजी। ओम करता समझाता है पापर निकलने लड़ाई। तो यह क्यों नहीं कहता कि मैं कायर बन जाऊं और अपने नाम पर कलंक का टीका लगाऊं और जानकी को लौटाकर संसार में डरपोक कहलाऊं। डरपोक नहीं पिताजी, आपका कल्याण होगा। परलोक में गति और लोगों में सम्मान होगा। पिताश्री कर्म जिसके नेक है और कल्पना गंभीर है, वह नहीं कायर कभी वीरों में कम वीर है। अरे दोस्त, क्या तू भी शत्रु का पक्षपाती हो गया? द्रोही निक्सर की तरह विश्वासघाती हो गया। जन्म लेके मेरे कुल में, अरे जन्म लेके मेरे कुल में नीच पादर बन गया। कह रही है तेरी जुबा कि तू भी कायर बन गया। कायर नहीं पिताजी, आपका सच्चा आज्ञाकारी पुत्र हो। आपकी लंका के लिए हर समय प्राण देने के लिए तैयार हो। तो फिर ऐसी कायरता की बातें क्यों बनाता है? रावण का पुत्र होकर नीचता क्यों दिखाता है? शत्रुओं से हार कर, शत्रुओं से हार कर इस कुल को बदलाव कर। वीर की संतान है तो वीर जैसा काम कर। परंतु पिताजी, धर्म को छोड़कर सत्य मार्ग पर आ जाइए। फिर देखिए आपके पसीने की जगह किस प्रकार अपना रक्त बहा दूंगा। यदि हमारा आदमी नहीं पाएगा तो उसके भी छत पे चढ़ा दूंगा। मैं तुमको देश नहीं, केवल पितृभक्ति चाहता हूँ। यदि तुम मेरी संतान हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और शत्रुओं से युद्ध करके उनका दमन करो। हाँ पिताजी, आप जानकी को लौटाकर युद्ध आरंभ कीजिए और फिर देश का प्रजन देखिए। जान की पाकर विजय पिताश्री, जान की पाकर विजय चलेंगे संग्राम को। मैं अकेला जात भाऊ नीचा हमको। फिर वही कायरता की बात, फिर वही शत्रुओं की बड़ाई। मेरी आज्ञा से काट लेकर और मुझे अपने स्वाभाविक क्रोध पर तैयार न कर। इसलिए पिताजी झूठी खाना नहीं मिलाऊंगा। देखती और लंका को पतन की ओर नहीं ले जाऊंगा। हर समय तैयार हूँ पिताजी, हर समय तैयार हूँ। लंका की सेवा के लिए जान भी दे सकता हूँ, गुलमान के साथ के लिए।
पिताजी जो तुझे आज में, पिताश्री जो तुझे आज में इच्छा यदि हो आपकी, पहले अपनाऊंगा नीति कभी मैं आपकी। तो क्या ये हक नहीं छोड़ेगा? नहीं, राम से युद्ध नहीं करेगा? नहीं, मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा? इस प्रकार कदापि नहीं। तो चल, जहाँ तेरा विद्रोही चाचा गया है तू भी वही चल। तुरंत निशाचर एक पठावाजी, एक पठावा